हेलो। आज 21 तारीख महीना 5 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंडरा पोस्ट खंडरा भाया उकड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर नीलकंठ स्थान। आज टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 21/5/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए एक सवाल है कि विश्व को परमाणु से नाश युद्ध करने वाला माने परमाणु युद्ध करके नाश करने वाला कौन कौन सा देश है। बच्चों बताइए कि कौन कौन सा देश है परमाणु युद्ध के द्वारा संसार को नष्ट करने वाला, मानव जाति को नष्ट कर देने वाला कौन कौन सा देश है। सबसे प्रथम अमेरिका है। कहें कि अमेरिका इसलिए है कि अमेरिका ही प्रथम परमाणु बम का अटैक किया था, आक्रमण किया था जापान पर, जिसका दंश वहाँ का लोग आज भी भोग रहा है। दूसरा रसिया है। अमेरिका से ज़्यादा परमाणु बम रखने वाला देश है, किंतु इसका इस रसिया में एक खूबी है बच्चों कि ये परमाणु की सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे संख्या परमाणु बमों परमाणु हथियारों का इसके पास जखीरा है, मगर ये किसी को बिना वजह किसी पर परमाणु बम नहीं फोड़ता है या ना ही किसी को ये करता है। हाँ, ये यूक्रेन एक है। यूक्रेन एक ऐसा है कि देखा गया है कि रसिया इसलिए यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है। ये गृह युद्ध भी नहीं है, ये घरवा युद्ध से भी है। अपना सुरक्षा के लिए यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, ताकि यूक्रेन जो है और दुश्मन देशों को रसिया का दुश्मन देशों को अपने यहाँ निमंत्रण करके अपने सीमा पर सेना, टैंक, तोप, न्यूक्लियर हथियार ले आता है। इस सुरक्षा को ध्यान में रख करके उसके साथ युद्ध करना पड़ रहा है उसको, और कोई वजह नहीं है। और दूसरा चीन है। चीन जो है ये किसी का सगा नहीं है, और कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में कि जिसको ये ठगा नहीं है, और इसका कोई नीति नहीं है। इसका सिर्फ अपना हित हो तब युद्ध करेगा, और अपने और युद्ध ऐसा करेगा कि सिर्फ ढूंढुआ सांप जो होता है ना, उस तरह फू फू करेगा। फू फू करने वाला है, किंतु ये कुछ करेगा नहीं, हमेशा युद्ध हारने वाला है। और दूसरा है उत्तर कोरिया, उदंड बालक, कभी भी किसी का बात नहीं सुनता। परमाणु बमों का जखीरा बना लिया है और वो किसी को बात सुनता ही नहीं है। विश्व में किसी का ये उदंड बालक है। और फ्रांस बहुत ही गहरा पॉलिटिशियन वाला देश है, वो सोच समझ कर के हर चीज़ करता है। ब्रिटेन विश्व का सब चाणक्य वाला देश है। वो वहाँ चाणक्य नीति के वजह से पूरा विश्व में ये राज किया था। कोई भी देश, रसिया भी गुलाम था, अमेरिका भी इसी का गुलाम था, चीन भी इसी का गुलाम था। कोई विश्व में ऐसा देश नहीं है जो है ब्रिटेन का गुलाम नहीं हो। ये ऐसा चाणक्य नीति का देश है। भारत माहिलों का देश है। लगाना बजाना, उनका जुगड़ी करना, तगड़ा के साथ दोस्ती करना, कमज़ोर को घुड़क करके भगाना, और
इस भारत का भी कोई अगर स्वार्थ है तो दोस्त है, अगर स्वार्थ नहीं है तो दोस्त नहीं है, और किसी के दल में नहीं रहता, आई निर्दल है। हाँ, दलछुट है भारत। और 4 दादा है विश्व के, जिसमें रसिया, अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया, ये 4 दादा है जो कि इनके ही मर्जी से विश्व युद्ध होगा, और विश्व युद्ध खत्म भी इन्हीं के इच्छा पर होगा, और इन्हीं के मर्जी से शांति विश्व में रहेगा। इन चारों के खास दोस्त भारत है। भारत का भूमिका ये होती है कि युद्ध में अगर भारत को फायदा है तो शांति का आलाप रखता है, अगर फायदा नहीं है तो निर्दल पक्ष हो जाता है। हमेशा बातचीत का द्वारा समाधान खोजता है। 50,000 वर्ष पूर्व भारत में विदेशी आर्य आक्रमणकारी आक्रमण किया था सिंधु घाटी सभ्यता पर उस समय, और वही जो है यहाँ के राजा हैं अभी वर्तमान में। और ये जो विदेशी आर्य आक्रमणकारी ये 50,000 वर्षों में किसी पर भी आज से लेकर के किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। ये सबसे बड़ा है कि सिर्फ एक ही आक्रमण ये जीवन में 50,000 वर्ष पहले एक ही सिर्फ आक्रमण किया, वो भारत पर, ये सिंधु घाटी सभ्यता पर, ये विदेशी आर्यों ने। और इसके बाद कहीं भी आक्रमण ये लोग किया ही नहीं। क्यों किया नहीं? क्योंकि विश्व में कहीं भी अगर आक्रमण करेगा, राज्य सत्ता छीनेगा या कहीं भी रहेगा, तो जो सुख भारत में है अभी वर्तमान में, वो सुख और उस तरह का राज सत्ता, उस तरह का जनता और किसी भी देश में नहीं है। 250 देश है, लेकिन किसी भी देश में उस तरह का अंधी, कानी, लंगड़ी, बहरी, गूंगी, अपाहिज, मूर्ख जनता सिर्फ भारत में है। अगर ये बोले भैंस को कि गाय है तो सब विदेशी आर्य अगर आक्रमणकारी अगर बोले कि भैंस गाय है तो सभी बोले वोट देगा कि हाँ गाय है। अगर बोलेगा कि ना सुअर जो है हाथी है, तो सभी लोग वोट दे करके बोलेगा कि नहीं सुअर हाथी है। ऐसा यहाँ का जनता है, जिसके चलते ये विदेशी आर्य को सबसे नरम माटी और सबसे सुविधा के वजह से यहाँ इतना दिन से निरंकुश शासन कर रहा है, आज भी कर रहा है। और इसका विकल्प यहाँ के मूल निवासी आदिवासी जो है, जो है इनको शासन करने के लिए हमेशा जो है पीठ और पेट एक कर ले रहता है, ताकि लतियाते रहो और गीत गाते रहो। थैंक्स।